तो चलिए बच्चन, आज की जो क्लास होगी वो क्लास नंबर 2 होगी। ठीक है, जो हमने कल आपको एक क्लास प्रोवाइड की है यूपी पुलिस एएसआई एसआई डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग, जो आपके कंप्यूटर बेस्ड जो आपके एमसीक्यूज 100 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बेस में आपके लिए जो है फ्री लाइव क्लासेस यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो कल मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड की थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उस वीडियो का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और सभी वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वो आपके ट्रिपल सी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके ओ लेवल के जो ओल्ड पैटर्न के थे M1R4 वाले जो मॉड्यूल थे वो हो सकते हैं, और साथ ही कोपा से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। क्योंकि सिलेबस आपका सेम है तो आपको ये वीडियोस भी देखनी है, जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो देखनी है, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिए जाए वो देखने हैं। और साथ ही उसके बाद आपको यहाँ पे यूपी पुलिस एएसआई एसआई डीडीओ की आपकी जो है पूरे एमसीक्यू सेट्स अवेलेबल हैं, इसको भी आपको ज्वाइन करना, जिससे आपके पास 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन होंगे, तो ईजिली आप 100 में से 90+ जो है नंबर इसी में ही खींच सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ को आपको परचेज़ करना है, कम फीस में आपको जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो सिलेबस के अनुसार हम बिल्कुल आपको लेके चल रहे हैं। अभी हमारे पास इंट्रोडक्शन का जो है चैप्टर चल रहा है, तो आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है कुछ इस प्रकार से है, और आज का जो हम क्वेश्चन लेंगे 100 क्वेश्चन है हमारे पास, जितने क्वेश्चन हो पाएंगे हम लेंगे घंटे में। और आज के जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है तथा डेटा प्रोसेस करता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करता है। तो कोई एक डिवाइस है, सिंपल समझें यहाँ पे, जो डेटा को स्वीकार कर रहा है, नहीं डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है और डेटा को प्रोसेस कर रहा है, फिर उसको आउटपुट भी कर रहा है और परिणाम भी आपको दे रहा है भविष्य में यूज़ करने के लिए। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो इसका ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए। देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इनपुट है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है और डिवाइस है। ठीक है, तो देखिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पूछा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसमें देखिए कौन सी है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, बी में। देखिए ऑप्शन इसमें ऊपर नीचे हो गए, ए बी सी यहाँ पे हो गया, तो बी इसका देखिए राइट आंसर होगा। कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करती है किसी डेटा को, प्रोसेस करती है, उसका आउटपुट देती है, जिससे कि आप जो उसके परिणाम होंगे आप भविष्य में उसको प्रयोग करके स्टोर कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन बन जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसमें बनेगा कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। क्वेश्चन पढ़ें आप स्क्रीन पे और उसके आंसर दीजिए। फिर लिखा गया, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। यानी कि यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। इसमें इसने जो भी सूचना, इसमें आपकी जो भी सूचना स्टोर की है वह एक उच्च आपकी ये उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, या इसमें कोई भावावेग नहीं है और इसकी अपनी कोई भावना या फिर आपकी चाहत नहीं होती है। ठीक है, या प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका पूछा गया है डीएमआरसी की परीक्षा 2022 में या 2 में पूछा गया है आपका क्वेश्चन। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा इसमें से कथन गलत है, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी वाला बनेगा, या अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। तो अप्रतिबंधित नहीं होगा, प्रतिबंधित ढंग तक अपनी, यानी कि ये काम अपना सही ढंग से करता है। इसने बोला है कि सही ढंग से नहीं करता, अप्रतिबंधित ढंग से लिखा है, तो ये ऑप्शन इसका जो है गलत हो जाएगा, बाकी तो ठीक है। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, किस जगह होते हैं, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, सॉफ्टवेयर दिया गया है, या फिर सीपीयू रैम दिया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, या फिर सॉफ्टवेयर, या इनपुट और आउटपुट। तो बोला गया कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट। देखिए कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट आपका जैसे कि आपका माउस हो गया, ठीक है, आपका कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, तो ये क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, यानी कि इनको इन किया जाता है या आउट किया जाता है। तो इस केस में हमारे पास डी ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा, इनपुट या आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जो है मुख्य भाग बताया जा रहा है कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका पीएनबी क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर के मुख्य भाग हमारे जो होते हैं वो होते हैं 6 जो है मेन इसके भाग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन लगा लीजिए 6। पार्ट के नाम आपका नाम ना ही पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन 6 मुख्य भाग होते हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सा होगा, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या फिर एरिथ्रोसाइट। अब देखिए सीपीयू भी हमारे इसमें यूज़ होता है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ठीक है, लेकिन ये कोई वर्ड नहीं है हमारे इसमें, एरिथ्रोसाइट्स, ये कोई वर्ड इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। तो यही इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोला है तो डी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में यूज़र को देखिए क्या क्या होता है, फ्रीवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या फिर ह्यूमन वेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर में यूज़र को, यहाँ मिस्टेक प्रिंट है इसमें, तो ह्यूमन वेयर इसका जो है राइट आंसर बनेगा। कंप्यूटर में यूज़र को ह्यूमन वेयर, ये आपका यूपीपीसीएल एपीएस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला राइट। नेक्स्ट है 7 नंबर पे आ जाइए, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और संग्रहित किया गया है, ठीक है, जिसमें से वो सीपीयू द्वारा प्राप्त और निष्पादित किए गए डिकोड को कोडिंग में आपको कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये किस पार्ट में होगा आपका, मेमोरी पार्ट में, चिप में, या फिर मेमोरी और चिप, या फिर कंट्रोल यूनिट। 7 नंबर है। तो देखिए यूपीपीसीएल का ये क्वेश्चन है आपका, और इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो मेमोरी होगा, जो आपकी मेमोरी होती है, ठीक है, उसी के द्वारा जो है हमारा प्रोसेसिंग होता है डेटा, जो कि सीपीयू के माध्यम से दर्शाया जाता है, और उसी को हम कोडिंग, डिकोडिंग या फिर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मेमोरी जो हमारा जो है, बाइनरी जो हमारा जो है ऐसे मेमोरी, तो उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 0-1 बिट पे आपका काम करता है, कल आपको बताया भी गया था, तो मेमोरी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, कोई व्यक्ति जो है कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम है 69.10 लेबल। अभी देखिए ये क्या चीज़ है, लेबल जो यहाँ पे दिया गया है, एक ये लेबल स्टैंडर्ड दे दिया गया, और वो कंप्यूटर साक्षर कहलाता है जब वो सक्षम होगा रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन में, या फिर क्रिएट एंटीवायरस, या फिर राइट प्रोग्राम, या फिर हैक अदर कंप्यूटर्स। और ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है RRB में, ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर बताएं। इसमें हो जाएगा रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में जब वो साक्षर होगा तो आपका जो है वो कंप्यूटर साक्षरता यहाँ पे कहलाएगा। तो 8 का ए ऑप्शन इसमें टिक कर लें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला है, एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। ये आपका यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा आपका, एक दिखाता है कि परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान करता है। तो आपका देखिए यहाँ पे जोड़ भी रहा है और साकार भी कर रहा है, यानी कि आपका जो ऑप्शन बन जाएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंप्यूटर के जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका बेसिकली क्या काम होता है, उसका काम यही होता है कि जितनी भी विशेषताएं होती हैं आपके कंप्यूटर की वो उसको पहचानता है, साथ ही एक साथ जोड़ने का काम आपका कौन करता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट है 10 नंबर है, और पूछा गया एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन जो संरचना होती है वो क्या होती है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका ये आपका यूपीपीसीएल में यही क्वेश्चन पूछा गया है, कंपोनेंट डिजाइन 2, या फिर कंप्यूटर वर्किंग, या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपका बन जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS यानी कि बायोस का सही पूर्ण रूप है। कल मैंने इसके बारे में आपको डिस्कशन किया था पहले आई लाइव क्लास में। तो BIOS का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे।
आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इनमें से संग्रहित किए जाते हैं। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है बूट होता है वो किसके माध्यम से बूट होता है, तो उसमें आपके क्या लगे होते हैं, रैम है, ठीक है, बायोस है, आपका सीपीयू है और रजिस्टर है। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी बूटिंग की बात आती है तो यहाँ पे बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो हो जाएगा बायोस, ठीक है। और ये स्टोर अगर किस में होता है अधिक देर तक, तो आप बोलेंगे रोम में, कल आपको बताया गया था। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बन जाएगा बी, यानी कि डेटा को। कंप्यूटर जो भी प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन, किसको प्रोसेस करता है, कोई डेटा होगा तभी तो वो उसको प्रोसेस करेगा। तो ऑप्शन बन जाएगा 13 का बी, डेटा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, 40 नंबर है, MPPGS में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर में जो डेटा होता है, डेटा किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें नंबर सी, दी गई सूचनाओं को। जो भी दी गई सूचनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, रिपीटेड हो सकते हैं। कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर जो भी चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का यूज़ किया था, कल आपको बताया गया था। तो इसमें देखिए सिल्वर दिया है, आयरन, गोल्ड या फिर सेमीकंडक्टर। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा डी होगा, यूपीपीसीएल कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है, यूपीपी और कंप्यूटर ऑपरेटर में सेमीकंडक्टर, ठीक है। या फिर सिलिकॉन का भी यूज़ किया जाता है लेकिन अलग अलग चीज़ों में यूज़ होता है, तो सेमीकंडक्टर इसमें जो है राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन जो है वो चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। कल आपको जो है जनरेशन बताई गई थी, तो देखिए A, B, C और D इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो चौथी पीढ़ी में जो हमारे पास यूपीपीसीएल APS में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 16 का जो है C ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, सीक्वल, यानी कि एसक्यूएल जो हमारे पास थी, स्क्वेरी क्यूरी लैंग्वेज इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इस प्रकार से। तो इसमें जो आपका हो जाएगा चौथी पीढ़ी में आपकी ये डिज़ाइन की गई थी, एसक्यूएल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। डेटाबेस की बेसिकली लैंग्वेज है ये। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। ये आपका यूपीएसएससी लोअर में पूछा गया है आपका 2015 में। कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडार होता है। कंप्यूटर का जो डेटा होता है उसमें हमारा बाइनरी का भंडार होता है, ठीक है। हमारी दो बाइनरी लैंग्वेज है, इसी पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है और हर एक चीज़ की हमारी अलग एक बाइनरी संख्या होती है। तो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा डी, बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपूर्ण तथ्य बोला है। अपूर्ण तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट को बताता है, जबकि मैं डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका यूबीआई क्लर्क में आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें हो जाएगा डेटा और सूचना, ठीक है। अर्थपूर्ण यानी कोई डेटा होगा उसकी सूचना हमको प्रोवाइड करेगा जो कि अर्थपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा डेटा और सूचना। नेक्स्ट है 19, अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए अपूर्ण तथ्य है और आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े हमारे जो है किस में काउंट किए जाएंगे, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट आईआईटी में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, 19 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। और डी इसका राइट आंसर। तो आंकड़े हैं तो आंकड़े क्या होगा, डेटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डेटा होगा कोई और उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा समानतः क्या रूप लेता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा होता है वो किस प्रकार का डेटा होता है, वाक्य और पैराग्राफ। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि नंबर होंगे और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर होंगे। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 21, बताइए कंप्यूटर पर जानकारी है आपकी के रूप में स्टोर की जाती है। ये आपका ALDPO में क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये 21 है। और बेसिकली ये
आपका सिंडिकेट बैंक क्लर्क में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कंप्यूटर पर जो जानकारी होती है वो किस रूप में स्टोर की जाती है। 21 तो ई इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे देखिए एनालॉग डेटा दिया गया, डिजिटल डेटा, मॉडम या वाट्स, तो कोई भी इसमें से ऑप्शन सही नहीं है। तो ई इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पीएनबी क्लर्क में पूछा गया है। और कंप्यूटर जो है कई प्रकार के डेटा मैनिपुलेट करते हैं और इसे मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं। तो 22 का जो ऑप्शन बन जाएगा बी बनेगा, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का जो भी डेटा मैनिपुलेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग या प्रोसेस करना। 22 का बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डेटा को परिवर्तन करना होता है। किस डेटा को, तो कंप्यूटर का जो भी डेटा होता है, आईबीपीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है 25 का। डी इसका राइट आंसर जाएगा, डायग्रामों को। कंप्यूटर के जो भी डायग्राम होते हैं उसका मूल लक्ष्य होता है डेटा को परिवर्तन करना। तो 25 का ऑप्शन बन जाएगा आपका, सॉरी डी बनेगा, डायग्राम नहीं होगा, सूचना होगा। ठीक है, कोई सूचना होगी उसको प्रोसेस करेगा। 25 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 26 पे आ जाइए। 26 बोल रहा है कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। 26 है, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा कंप्यूटर के सभी मशीनरी जो पार्ट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं हार्डवेयर। क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। और ये आरआरबी में ये पूछा गया है, तो ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 27, यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कल आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, बी इज द राइट आंसर। 28, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसमें से नहीं है, 28 नंबर क्वेश्चन है और ये आपका आईबीपीएस में पूछा गया है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर है, ठीक है, प्रिंटर ड्राइवर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, पावर पॉइंट है, एक्सेल्स है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नहीं है। तो देखिए ये एक्सेल और ये हमारे हो गए पावर, आपके सॉफ्टवेयर के पार्ट होगा। ठीक है, और हार्डवेयर में ये दोनों पार्ट हो गए। लेकिन कंट्रोल यूनिट कोई पार्ट नहीं है, ना ही सॉफ्टवेयर का है ना ही हार्डवेयर का है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं वाला पूछा है। नेक्स्ट 29 पे आ जाइए। 29 में बोला है अधिक समझने योग्य में परिवर्तन डेटा को कहा जाता है, अनुदेश, सत्ता, भंडारण या फिर जानकारी। 29 का जो है ये आपका यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। 29 का जो ऑप्शन बन जाएगा डी बनेगा, जानकारी। अधिक समझने योग्य डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, जानकारी कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर बन जाएगा, जानकारी। नेक्स्ट 30 नंबर है, वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं और जिन्हें आप देख या छू नहीं सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, देख या छू नहीं सकते हैं, तो ये हमारा किस पार्ट में आ जाएगा, हार्डवेयर में आ जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर को हम देख नहीं सकते हैं ना ही छू सकते हैं, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। और सॉफ्टवेयर को जो है हम ना ही छू सकते हैं और देख तो सकते हैं डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है, मॉनिटर, लेन या सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर कीबोर्ड। तो देखिए कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है, कौन सा भाग नहीं है। देखिए मॉनिटर जो है ये आपके हार्डवेयर का भाग है। ठीक है, लेन भी हो गया हमारा और कीबोर्ड भी हो गया। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी है ये हमारे हार्डवेयर का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारे मदरबोर्ड का पार्ट है। तो 31 का बी। उसके बाद है 32 नंबर, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक में कंट्रोल यूनिट होती है या दोनों, मेन मेमोरी या कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं या फिर मेन मेमोरी। तो 32 का जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, दोनों होती है, मेन मेमोरी भी होती है और कंट्रोल यूनिट भी होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। आरआरबी में आपका ये पूछा गया है, ये पंजाब सिंध बैंक में पूछा गया है। 33 नंबर, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो इसमें से ऑप्शन बन जाएगा सी वाला, यानी कि हार्डवेयर को। हार्डवेयर पार्ट को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो हार्डवेयर इज द राइट आंसर। बाकी प्रोग्राम को आप छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी नहीं और आउटपुट को भी नहीं। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 35 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है, इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी।
आपका कीबोर्ड है हार्डवेयर, विंडोज़ एक्सपी जो है आपका हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। और माउस और रोम दिया गया है, तो बताइए कौन सा है। 34 है, 34 का जो है सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ एक्सपी जो है वो हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो असेंबलर है, चुंबकीय टेप है, ठीक है। चुंबकीय टेप आपका जो है हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। प्रिंटर है, CRT दिया है, असेंबलर, तो ये हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर जो है आपका वो हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बन जाएगा 35 का 35 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि असेंबलर, ठीक है। सी दिया ऊपर नीचे है ऑप्शन, असेंबलर इसका राइट आंसर बन जाएगा। RRB में आपका पूछा गया है। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है। इनपुट डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU या फिर मेमोरी यंत्र यानी मेमोरी डिवाइस। तो 36 का जो ऑप्शन बनेगा ये आपका UPPCL APS में पूछा गया क्वेश्चन। तो कौन सा इसमें से हार्डवेयर पार्ट नहीं है वो आपको बताना है, या हार्डवेयर का अवयव नहीं है। तो 36 में जो ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन बनेगा। इनपुट डिवाइस आपके हार्डवेयर का है, CPU मेमोरी डिवाइस। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। तो बी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर एक्सेल। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा एक्सेल इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। एक्सेल हमारा जो है एक सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, इसमें देखिए कौन सा हार्डवेयर पार्ट है वो आपको बताना है। तो देखिए C++ सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ हमारा सिस्टम है, तो हार्डवेयर हमारा क्या है, CD-ROM इज़ द राइट आंसर बन जाएगा 38 में, ठीक है। CD-ROM इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। इसमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है आपको बताना है। तो जावा जो है आपका वो हार्डवेयर नहीं है, ऑप्शन बन जाएगा डी। नेक्स्ट है हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर जो इक्विपमेंट होते हैं वो कंप्यूटर किस प्रकार के पार्टों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर है 40 और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया आपका PNB क्लर्क में पूछा गया है। तो 40 का जो ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन बन जाएगा। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए पहले आप देख लीजिए। और इसमें ए क्यों बनेगा, मॉनिटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और आपका CPU भी है, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सब कुछ है, ठीक है। बाकी में देखिए ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं। मॉनिटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कीबोर्ड, माउस, नेटवर्क प्रोग्राम, ठीक है। तो ए इसमें जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। हाँ, जो पहले और दूसरा जो ऑप्शन है वो लगभग मेरे मान से सेम ही है। हाँ, बस इसमें सॉफ्टवेयर नहीं दिया गया, इसीलिए ये इसमें सॉफ्टवेयर नहीं दिया गया, इसीलिए ए वाला जो है कंप्लीट ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है उसे कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा 41 में सी हो जाएगा ऑप्शन, सॉफ्टवेयर, यानी कि सही तरीके से काम करता है किसके माध्यम से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से। सॉफ्टवेयर का बेसिकली अर्थ क्या होता है वो बताना है आपको। तो सॉफ्टवेयर हमारी एक फर्मवेयर है या फिर कोई प्रोग्राम है या वे भौतिक कंपोनेंट है जिसने कंप्यूटर बना होता है। तो सॉफ्टवेयर जो हमारा है बेसिकली वो होता है हमारा एक देखिए यहाँ पे दिया गया 42 है, 42 में हमारा सी ऑप्शन जो दिया गया प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर हमारा का एक प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार के एक्टिविटी को एक्टिवेट कर सकते हैं, बेसिकली रन कर सकते हैं, टास्क कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या एक प्रोग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 में हमारा बोला जा रहा है किसी कंप्यूटर का कार्य करने हेतु उपरोक्त प्रोग्राम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जब हम कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी काम करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए तो हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। किसका, सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। 44 है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य डेटा को क्या करना होता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है प्रोग्राम करना, यानी कि प्रोग्राम में बदलना, किसी भी उद्देश्य को, किसी भी डेटा को प्रोग्राम में बदलना। तो 44 का जो है सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली सॉरी, सी नहीं होगा इसका। सॉफ्टवेयर का जो काम होता है बेसिकली डेटा को इन्फॉर्मेशन यानी सूचना प्रदान करना। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे मेनू दिए गए, इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर हमारा क्या है।
तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये अलग अलग एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरह से, तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं क्वेश्चन की सेट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डेटा या सूचना हमारा कहलाता है, देख लीजिए सीपीयू दिया है, सॉफ्टवेयर दिया है, हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइस। तो 47 का जो ऑप्शन बन जाएगा ए बन जाएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 48 है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, नन ऑफ दिस लिखा है, ठीक है। वारियस विद इन द सेम कंप्यूटर, ने एक ही कंप्यूटर के भिन्न होता है, या हर मामले में निश्चित होता है, या एक कंप्यूटर में निश्चित होता है, या फिर लेकिन सभी कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है। तो 48 जो आपका पूछा गया यूपीपीसीएल एआरओ में पूछा गया है, डी इसका बन जाएगा, यानी कि फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वारियस एमंग डिफरेंट कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में निश्चित होता है लेकिन सभी विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न होता है, ठीक है, जो उसका आकार या जो भी आप कह सकते हैं वो सब में अलग अलग होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से कौन से सीपीयू के घटक हैं? तो सीपीयू में हमारा जो यूज़ होता है 49 का डी ऑप्शन बनेगा। देखिए एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, तो एएलयू कंट्रोल दोनों होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा 50 नंबर, कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उसके किसके अंतर्गत आती है? तो आपका सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें आपका इनपुट आउटपुट होता है, डिवाइस मेमोरी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 50 का जो है डी ऑप्शन बनेगा। डी क्यू बनेगा स्टोर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, आपका जो है सभी इसमें जो होता है यूज़, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो डेटा की प्रोसेसिंग हम किस में करते हैं? 51 का जो है सीपीयू में करते हैं। किस में करते हैं? सीपीयू में, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सीपीयू का जो है पूर्ण रूप क्या है आपका वो बताना है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए इज़ द राइट आंसर। 52 का जो है ए आंसर बन जाएगा। उसके बाद है 53 पे चलते हैं। 53 बोला गया है, यदि आप अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपडेट करना पड़ेगा? तो कार्य क्षमता को अपडेट करने के लिए हमें अपने सीपीयू यानी प्रोसेसर को अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर का पोर्ट नहीं है? तो देखिए आपका HDMI एक हार्डवेयर का पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है, डिस्प्ले पोर्ट है, लेकिन TCP कोई इसमें पोर्ट नहीं होता, तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। 55 पूछा गया, वर्तमान में जो सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा होते हैं वो निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो सीपीयू के जो भी डेटा प्रोग्राम है वो हमारा कहाँ जाके स्टोर होता है? 55 है, ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? 56 है, इसमें हो जाएगा आपका ए रजिस्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा? रजिस्टर। नेक्स्ट है 57, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रदान करता है, कौन? डिज़ाइन, डिकोड, डिस्प्ले या फिर रेगुलेट। तो सीपीयू द्वारा प्रतिपादन किए जाने 4 कार्य आपको जैसे कि है क्रमशः कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन जो है परिणाम आपका वो होता है 57 का जो इसमें राइट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, डी कोड, ठीक है, डी कोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 58, क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा, देखिए असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, ऑक्टेन है, सांकेतिक भाषा है, ठीक है, या फिर हमारा द्विधारी भाषा है, ठीक है। तो देखिए नए नए वर्ड हैं, अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, ऑक्टेन लैंग्वेज ऐसी कि सांकेतिक भाषा है, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज इसमें दी गई लैंग्वेजेस के नाम है। तो 58 जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, द्विधारी भाषा में, ठीक है। ये आपका देखिए आरआरबी भुवनेश्वर 2012 में पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर है 59, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो होता है वो हमारा कौन करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है? सीपीयू। तो ई इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। तो कोई डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होता है वो कौन करता है? प्रोसेसर करता है हमारा। ठीक है, प्रोसेसर का काम क्या होता है? किसी भी डेटा को अर्थपूर्ण यानी कि उसको आपकी जानकारी के अनुसार उसको कन्वर्ट करना। उसके बाद है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की जो प्रक्रिया को किस यूनिट में देख रेख में लिया जाता है या क्या कहा जाता है? इनपुट आउटपुट की जो प्रोसीजर होती है वो हमारी प्रक्रिया आती है 61 है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, कंट्रोल या मेमोरी। तो 61 का जो ऑप्शन बन जाएगा सी बनेगा। कंट्रोल यूनिट में जो है हमारा इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग स्टोरेज की प्रक्रिया का देख रेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन हमारा क्या होता है? ALU होता है, CPU होता है, मॉनिटर होता है या फिर हार्ड डिस्क। तो 62 का जो हमारा ऑप्शन बन जाएगा वो सी बन जाएगा, यानी कि CPU होता है। क्या होता है? CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है 63 है। बोला गया है पोर्ट डिजिटल कैम कार्ड या फिर बाह्य हार्ड डिस्क डिवाइस यानी या अन्य युक्तियाँ जो उच्च हस्तांतरण दरों में लंबावित हो सकती हैं का प्रयोग दो कंप्यूटरों को संयोजित कर फाइलों का हस्तांतरण करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा 63 का ए ऑप्शन बन जाएगा सीरियल श्रेणी। ठीक है, सीरियल। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है आपका ARO के एग्जाम में। 64 है डेटा प्रोसेसिंग के चक्र के चरणों के सही क्रम हमारे क्या है? डेटा प्रोसेस का जो सही चक्र होता है वो क्या होता है? तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। इनपुट दिया गया है, ठीक है, इनपुट स्टेट होता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोर होता है। तो डी इज़ द राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा इनपुट होगा, फिर डेटा प्रोसेस होगा, उसको आउटपुट मिलेगा, फिर उसको आप स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है 65, CPU का कौन सा घटक जो है सिस्टम को सीधे निर्देश निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार करता है? तो कौन सा पार्ट होगा? 65 है, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी बनेगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? CPU के किसी भी घटक को सीधे निर्देश देना। CPU का जो दिमाग है वो हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर का जो CPU को बोलते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन? CPU को। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए अलग अलग प्रकार का है। कंप्यूटर का जो दिमाग है वो कहलाता है 67 है, तो 67 का ए हो जाएगा, CPU हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? देखिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं ये RRB NTPC में। तो ये देखिए CPU उसमें भी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क से नाम से भी जाना जाता है? देखिए CPU। सेम क्वेश्चन है आपके। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्नलिखित में से मापा जाता है। कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति होती है उसको हम मापते हैं, बी ऑप्शन बनेगा, यानी कि 16 बिट में। ठीक है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट, इस प्रकार से। एक माइक्रो प्रोसेसर की जो घड़ी की आवृत्ति में मापा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसको हम मापते हैं किसमें? जैसा कि आपको पता है जब हम प्रोसेसर परचेज करते हैं तो हमारा गीगाहर्ट्ज में वो लिखा रहता है, इतने गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में है। तो 71 का जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, मेगाहर्ट्ज में। किस में देखा जाता है? मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर है 72, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना है CPU मात्रा की गति को नहीं दर्शाता है? कौन सा इसमें से नहीं दर्शाता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर है नहीं दर्शाने का पूछा है आपसे। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा देखिए हर्ट्ज होगा, मिप्स में भी होता है, और आपका MFLOPS। ठीक है, MEFLOPS बोल सकते हैं इसको। और इसमें जो ऑप्शन बनेगा डी, यानी कि बाइट में देखिए नहीं होगा, बाइट हमारी जो है वो मेमोरी में स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 73 है। CPU का जो निष्पादन प्राय किस में नापा जाता है? तो CPU का जो निष्पादन प्राय नापा जाता है हमारा ऑप्शन बन जाएगा बी, यानी कि मेगाहर्ट्ज में। किस में बन जाएगा? मेगाहर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर की जो संपादन क्षमता है वो किस में नापी जाती है? यही क्षमता को मापने की जो इकाई होता है उसको क्या बोलते हैं? 74 का ए ऑप्शन बनेगा, MIPS। ठीक है, मिप्स। ठीक है, जो भी आपको बताया गया था।
नेक्स्ट है अलग अलग देखिए है, सभी का मैंने आपको बता दिया। कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें नापा जाता है, देखिए ये आपका बार बार क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका 75 का बी ऑप्शन बनेगा, MIPS, ठीक है, 75 का बी हो जाएगा ऑप्शन। अलग अलग देखिए है इसमें गति। अब मिप्स का जो है अर्थ क्या होता है, तो मिप्स का देखिए पूरा फुल फॉर्म होता है 76 का जो ऑप्शन बनेगा आपका बी ऑप्शन बनेगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, नोट कर लीजिए MIPS का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 77, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डेटा इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, 77 का है, ए ऑप्शन बनेगा प्रोसेसर, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट है, देखिए अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। 78 है, निम्नलिखित में से CPU का एक भाग नहीं है, इसमें से मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर इनपुट आउटपुट। 78 का जो ऑप्शन बन जाएगा डी बन जाएगा इनपुट आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट है CPU का फुल फॉर्म अभी आपको बताया, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है, बी ऑप्शन बन जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 81 पे, कंप्यूटर विज्ञान में CPU AA का पूरा नाम क्या है, तो 81 का जो ऑप्शन बन जाएगा बी बन जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU का तात्पर्य क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो आपका देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, CPU हो गया आपका। CPU का पूरा नाम देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इनको नहीं बताऊंगा। तो देखिए लगभग इतने ही हैं, लगभग ये क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में जो है रिपीटेड हुए हैं। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए आगे इसको हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ये हमारी पार्ट नंबर 2 है, क्लास नंबर 2, चैप्टर 1 ही हमारा अभी चल रहा है। इसमें अभी और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो कंटिन्यू क्लास देखिए, 7 PM पे आपको डेली जो है इसकी क्लास हम अपलोड करेंगे, डेली एक मॉड्यूल आपको देंगे जिससे कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोर्स परचेज करना है यूपी पुलिस का तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।